सोचिए, सोमवार की सुबह है और अचानक प्रोडक्शन सर्वर क्रैश हो गया है। कस्टमर सपोर्ट के फोन है कि बजना बंद ही नहीं हो रहे हैं और बॉस का अर्जेंट वाला ईमेल इनबॉक्स में सबसे ऊपर चमक रहा है। वेबसाइट पूरी तरह से ठप हुए। आज की इस पड़ताल में हम इसी अफरा-तफरी को काबू में लाएंगे और देखेंगे कि कैसे कदम दर कदम समस्या की जड़ तक पहुंचा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना मुझे लगता है हर डेवलपर या सर्वर एडमिन ने कभी ना कभी जरूर किया है। मतलब सब कुछ तो ठीक चल रहा था और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के सब कुछ रुक जाता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और फिर स्क्रीन पर यह दिखता है, एरर 503 सर्विस अनअवेलेबल। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये एक तरह का डिजिटल हार्ट अटैक है। ये साफ संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और अब हमारी असली दौड़ शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। हमारा पहला और सबसे आम संदिग्ध है एप्लीकेशन पूल। किसी भी आईआईएस आउटेज की जांच करते समय सबसे पहले यही देखना चाहिए। अगर कुछ गलत है तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि कहानी यहीं से शुरू हुई है। तो ये एप्लीकेशन पूल आखिर है क्या? इसे अपनी वेबसाइट का पर्सनल इंजन रूम समझिए। ये एक सुरक्षित दायरा है जहां आपकी वेबसाइट के सारे प्रोसेस चलते हैं और जाहिर है अगर इंजन ही बंद हो जाए तो गाड़ी तो आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक वैसे ही अगर ऐप पूल बंद हो गया तो वेबसाइट भी बंद। सिंपल। यहाँ कुछ आम वजहें दी गई हैं। ये कोड में किसी अनहैंडल्ड एक्सेप्शन जितना आसान हो सकता है, मतलब कोड में कोई ऐसी गलती जिसे प्रोग्राम संभाल नहीं पाया, या शायद ऐप पूल का पासवर्ड ही एक्सपायर हो गया हो। लेकिन रैपिड फेल प्रोटेक्शन पर खास ध्यान देना चाहिए। ये आईएस का अपना सेफ्टी गार्ड है। अगर कोई एप्लीकेशन बार बार क्रैश होती है तो आईएस उसे खुद ही बंद कर देता है ताकि पूरा सर्वर डाउन ना हो। इस पूरी जांच में हमारा सबसे अच्छा दोस्त होगा इवेंट व्यूअर। वही बताएगा कि असल में हुआ क्या था। चलिए अब अपने अगले संदिग्ध की ओर बढ़ते हैं, जो कहीं ज्यादा खतरनाक और खामोश है, मेमोरी लीक। ये एक साइलेंट किलर की तरह है जो धीरे धीरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर देता है और जब तक पता चलता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। मेमोरी लीक के लक्षण बहुत क्लासिक होते हैं। सबसे पहले तो सर्वर का रैम इस्तेमाल 90% या उससे भी ऊपर पहुंच जाएगा। फिर वेबसाइट एकदम कछुए की चाल से चलने लगेगी और अगर आप टास्क मैनेजर में झांक कर देखेंगे तो w3wp.exe नाम का प्रोसेस सारी मेमोरी खाता हुआ नजर आएगा। और आखिर में नतीजा ये होगा कि ऐप पूल या तो बार बार रिसाइकल होगा या फिर पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। और ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखाता है कि फर्क कितना बड़ा हो सकता है। एक हेल्दी सर्वर पर w3wp.exe प्रोसेस आराम से ज़रूरत के हिसाब से मेमोरी इस्तेमाल करता है, लेकिन एक लीक वाले सर्वर पर यह प्रोसेस लगभग सारी की सारी मेमोरी निगल जाता है, जिससे सर्वर का दम घुटने लगता है। तो इस साइलेंट किलर से लड़ा कैसे जाए? पहला और सबसे अच्छा तरीका तो कोड में ही है। ये पक्का करना कि ऑब्जेक्ट्स ठीक से डिस्पोज हो रहे हैं। लेकिन आईआईएस हमें एक ज़बरदस्त सेफ्टी नेट भी देता है। ऐप पूल में मेमोरी आधारित रीसाइक्लिंग लिमिट्स सेट की जा सकती हैं। इसका मतलब है कि सर्वर के पूरी तरह क्रैश होने से पहले ही आईआईएस बीच में आएगा और उस प्रोसेस को रिसाइकिल कर देगा। ये एक प्रोएक्टिव कदम है जो बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। अब तक हमने आईआईएस के अंदर की समस्याओं पर ध्यान दिया है, लेकिन कई बार असली अपराधी कहीं और छिपा होता है। चलिए अब अपनी जांच का दायरा थोड़ा बढ़ाते हैं और डेटाबेस कनेक्शन की समस्याओं पर नजर डालते हैं, जो अक्सर आईआईएस की नाकामी का मुखौटा पहने होती हैं। कभी-कभी आईआईएस तो सिर्फ एक लक्षण होता है, असली बीमारी नहीं। जब एप्लीकेशन डेटाबेस से बात नहीं कर पाती तो वो अक्सर हैंग हो जाती है या क्रैश कर जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि समस्या आईआईएस में है। आम कारणों में शामिल हैं एसक्यूएल सर्वर्स की सर्विस का बंद होना, कनेक्शन पूल का भर जाना या फिर कनेक्शन स्ट्रिंग में एक छोटी सी टाइपिंग की गलती। चलिए इसे एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टीम ने एक रूटीन डेटाबेस माइग्रेशन प्लान किया, एसक्यूएल सर्वर 2014 से 2019 में अपग्रेड। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, एक रोज का काम। लेकिन माइग्रेशन के ठीक बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एप्लीकेशन पूरी तरह से बंद हो गई, यूजर्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और पूरी टीम हैरान थी कि एक रूटीन से अपग्रेड ने इतना बड़ा आउटेज कैसे कर दिया। तो क्या गलत हुआ होगा? एक साधारण से दिखने वाले माइग्रेशन में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने पूरे सिस्टम को ही ठप कर दिया? जरा सोचिए, कहाँ चूक हुई होगी?
जवाब अक्सर छोटी छोटी डिटेल्स में छिपा होता है। इस मामले में ये कई चीज़ों का मेल हो सकता था, जैसे कि पुराने डेटाबेस ड्राइवर्स जो नए SQL सर्वर के साथ कंपैटिबल नहीं थे, या फिर SQL लॉगिन्स और परमिशंस जो माइग्रेशन के दौरान ठीक से ट्रांसफर ही नहीं हुए। यहाँ सबक ये है, एक SQL अपग्रेड के बाद हमेशा अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ड्राइवर्स और परमिशंस को दोबारा जांचना चाहिए। ये मानकर चलना चाहिए कि कुछ न कुछ गलत हो सकता है। तो हमने 3 मुख्य संदिग्धों की जांच कर ली है। अब इन सभी जानकारियों को मिलाकर एक छोटा, सीधा एक्शन प्लान बनाते हैं। एक ऐसी चेकलिस्ट जिसे किसी भी असली संकट के समय तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। तो अगली बार जब अलार्म बजे तो घबराना नहीं है, बस इस 5 सूत्रीय चेकलिस्ट को फॉलो करना है। 1. IIS में एप्लीकेशन पूल का स्टेटस देखो। 2. सीधा इवेंट व्यूअर में जाओ और एप्लीकेशन लॉग्स देखो। 3. टास्क मैनेजर में w3wp.exe की मेमोरी खपत का विश्लेषण करो। 4. IIS सर्वर से SQL सर्वर की कनेक्टिविटी चेक करो। और 5. हाल में हुए बदलावों और डिप्लॉयमेंट्स का ऑडिट करो। पूरी संभावना है कि इन्हीं 5 कदमों में से किसी एक में आपको जवाब मिल जाएगा। और आखिर में ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, सर्वर की विफलताएं कभी भी यूं ही नहीं होती। हमेशा एक वजह होती है, एक जड़ होती है। असली स्किल उस वजह को तेजी से और सही तरीके से खोजने में है। और मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़ता हूँ, एक सर्वर सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये कई एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रणालियों का एक समूह है। आज हमने कुछ पर बात की, लेकिन हमेशा अगली संभावित विफलता के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि एक तैयार दिमाग ही सबसे अच्छा ट्रबल शूटर होता है।